नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, जिसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपका 27 तारीख का एग्जाम है, तो रीट अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सबको अग्रिम शुभकामनाएं अभी से। तो मित्रों, शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज और, कि आप अपना स्कोर है वो लास्ट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन की अगली क्लास है कलाम टेस्ट सीरीज आपकी जो चल रही थी, उसमें लगभग मैंने पीछे का पोर्शन आपको करवा दिया है। उसमें पर्यावरण अध्ययन की अगली क्लास है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। चलिए शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला आपका प्रश्न है 121 नंबर क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास दो कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रहट एक पहिए नुमा संरचना है, और फिर लिखा गया रहट उथले हुए कुएं एवं बावड़ी पर लगी होती है। बिल्कुल सही है। रहट एक पहिए नुमा संरचना होती है। इस प्रकार से यूं रहट को लगाया जाता है, ऊपर एक रस्सी होती है इस प्रकार से, और कुएं पर इसे ऐसे लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ये सही बात है। और उथले हुए कुएं बावड़ी पर लगी होती है, ये भी सही है। तो कथन एक और कथन दो, पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हो जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। एक और दो को लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। अगला आपका प्रश्न, दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर से। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों का सही युग्म कौन सा है। यानी जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों, उसके लिए जो उत्तरदायी गैसों का जो युग्म है वो आपको बताना है सही कौन सा है। तो यहाँ पे पहले सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड लिखा है, और यहाँ पे मेथेन और हीलियम लिखा गया, और इनमें से कोई नहीं लिखा गया। तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी जो गैसें होती है, एक तो होती है आपकी SO2 और एक होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी विकल्प नंबर आपका ए यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। देखो, काफी बार बताया हुआ प्रश्न है आपको। बारां के अंदर है, धौलपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर के अंदर है, बूंदी के अंदर है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कौन से जिले में आपसे पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। और यहाँ पे बूंदी आपका लॉक हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न कहता है 124 नंबर, खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो आपका खेजड़ली आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व आपसे पूछा गया है कि ये किसने किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। हाँ, इसको आप स्टार लगा लेना, हूबहू आपको छपने को देखने को मिल सकता है इस बार 2025 यानी 27 तारीख को आपका जो पेपर है उसमें, ठीक है। तो अमृता देवी विश्नोई लिखा है, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर और कैलाश सत्यार्थी लिखा गया है। तो दोस्तों, 124 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अमृता देवी जिसका नाम आता है, जिन्होंने पेड़ के साथ लिपट कर अपनी जान दे दी थी, उन्हीं की बात चल रही है। तो विकल्प नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला आपका प्रश्न 125 नंबर प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सौर मंडल का मुख्य सूर्य है और इसके 8 ग्रह हैं, पहला विकल्प। दूसरा है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, और फिर सूर्य के सबसे पास ग्रह जो है वो पृथ्वी है, और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वरुण है। तो आपको कौन सा कथन गलत यहाँ पे नजर आ रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो सौरमंडल का मुख्य बिल्कुल सूर्य है, इसके 8 ग्रह हैं, ये सही है। और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखता है, बिल्कुल दिखता है। सूर्य के सबसे पास ग्रह पृथ्वी है, क्या सबसे पास है, क्या बहुत दूर है गुरुजी। एक दिन पीछे एक क्लास में आपको पूरा डिटेल से समझाया हुआ है मैंने। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका, और प्रश्न संख्या 126 आपका। और 126वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किस भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड बनाया। वो कल्पना चावला थे, सुनीता विलियम्स थे, सिरिसा बांदला, या फिर नोरा मोतरोसी का नाम आता है। 126 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स जो हैं, उन्होंने सबसे अधिक समय यहाँ पर बिल्कुल रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, फ्लो में कल्पना चावला मत कर देना। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण अभियान में जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्रदराज महिला कौन थी। प्रेमलता अग्रवाल थी, बछेंद्री पाल थी, संतोष यादव थी, या फिर मालावत पूर्णा थी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 127वां प्रश्न। तो दोस्तों, पर्वतारोहण अभियान से जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्रदराज जो महिला थी वो आपके कौन सी थी। तो दोस्तों, वो थी आपके प्रेमलता अग्रवाल का नाम आता है। तो विकल्प नंबर ए को यहां पर ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न, और प्रश्न संख्या 128 आपका कहता है कि जल शुद्धिकरण के लिए
जो जल का शुद्धिकरण करते हैं तो किस चीज की गोलियां मिलाते हैं? नेफ्थलीन की मिलाई जाती है, क्लोरीन की मिलाई जाती है, कपूर की मिलाई जाती है या आयरन की मिलाई जाती है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर शुद्धिकरण के लिए कौन सी गोलियां मिलाई जाती है आपको पूछा गया, और इसमें आपके क्लोरीन Cl, ठीक है, क्लोरीन की आपकी गोलियां जो है इसमें मिलाई जाती है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न 129वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष किस वर्ष घोषित किया गया? अब देखो आपसे वर्ष पूछा है, हाँ राज्य वृक्ष है ये अच्छी बात है, ऐसा आपको नहीं पूछा गया है, लेकिन खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया था वो वर्ष आपसे पूछा गया, तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1980 के अंदर, 1987, 1983 या 1991? तो विकल्प नंबर आपका 1983, 1983 यानी कि बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और अगला आपका प्रश्न 130 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आपको बताना है कि असुमेलित कौन सा है? असुमेलित आपको बताना है 130 नंबर प्रश्न में। तो दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष बरगद बिल्कुल राष्ट्रीय वृक्ष है, एक प्रकार से माना गया। राष्ट्रीय पक्षी मोरी होता है बिल्कुल, राष्ट्रीय नदी भी बिल्कुल गंगा, ये तीनों सही है। लेकिन राष्ट्रीय पंचांग आपका विक्रम संवत नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग जो है आपका क्या नहीं है? विक्रम संवत नहीं है। विकल्प ए जो है आपका वो आपका असुमेलित है, और आपको पूछा था असुमेलित कौन सा है, तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो गया। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है? यानी चिड़िया टुक पहाड़ी का नाम काफी बार मैंने आपको बता रखा है जीके वाली क्लास के अंदर, तो फटाफट से बता दो। मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा 131 का? तो दोस्तों नाम आता है मेहरानगढ़ दुर्ग का, जो कि आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है सर जी। और ये आपके चिड़िया टुक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चिड़िया टुक पहाड़ी बिल्कुल उसी के ऊपर, उसी के पास बना ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वो बहुत छप सकता है आपका, ठीक है। अगला आपका प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल एवं भोजन से नहीं फैलता? ऐसा कौन सा रोग है दोस्तों जो दूषित जल और भोजन से आपके नहीं फैलता है, ये आपसे पूछा गया है। और 132वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। पीलिया बिल्कुल नहीं, अतिसार नहीं, इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आपको कहा है कौन सा रोग दूषित जल व भोजन से नहीं फैलता है, तो पीलिया और अतिसार तो नहीं है, पोलियो भी नहीं है, हाँ मधुमेह है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपके दूषित जल और भोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है मधुमेह का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अगला आपका प्रश्न है, अरे दूषित जल से थोड़ी होता है मधुमेह। हाँ अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? 133 नंबर आपका प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, भारत के किस वैज्ञानिक को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला विकल्प है जगदीश चंद्र बसु, फिर सीवी रमन लिखा गया है, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना। कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, फटाफट से जवाब दे दीजिए। 133 नंबर प्रश्न आपका, और यहाँ पर आपका हर गोविंद खुराना का नाम आता है। विकल्प नंबर डी को आप यहाँ पर ताला लगा सकते हैं। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका 134 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस समूह में सभी जीव सर्वाहारी है? कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सारे के सारे जीव सर्वाहारी है? मनुष्य, भेड़िया, खरगोश। पहले विकल्प में ए में लिखा गया आपके मनुष्य, भेड़िया और खरगोश लिखा गया है, तो दोस्तों ये तो आपका नहीं होगा। शेर, चीता, गिद्धड़ ये भी नहीं है। सांप, मैना, चिड़िया, और फिर लिखा है इसमें कौवा, भालू, मनुष्य। तो बताइए, आपको पूछा सभी जीव सर्वाहारी होने चाहिए, सर्वाहारी समझते हो क्या? हाँ जो अपना भोजन खुद, मतलब हाँ बिल्कुल। तो आपके विकल्प नंबर आपका कौन सा राइट हो गया? डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें कौवा, भालू और मनुष्य राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला आपका प्रश्न, अगला आपका 135 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 135वां प्रश्न देखो, आपको पूछा गया निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संचार के साधन लिखे गए, एक तरफ आविष्कारकर्ता लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो टेलीफोन, ग्राहम बेल बिल्कुल सही है। रेडियो, मार्कोनी बिल्कुल ये भी राइट है। टीवी, बिल्कुल टीवी के आविष्कारकर्ता जेएल वियर्डी थे। लेकिन मोबाइल सैमुअल मोर्स ये गलत लिखा गया, मोबाइल सैमुअल मोर्स के द्वारा नहीं बनाया गया। तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर असुमेलित हो जाता है। अगला आपका प्रश्न 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न में आपके देखो एक निम्नांकित यातायात का एक संकेत दे रखा है, ठीक है ना। हाँ ये आपको बताना है, बिल्कुल ये आप बताइए। यातायात का संकेत दे रखा है, ये सीधी चढ़ाई के लिए बनाया गया है, संकरा पुल, गहरी खाई या फिर रेल समपार के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों ये संकरा पुल के लिए बनाया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि एक पुल बना हुआ है और वो कैसा है? संकरा है, ठीक है। उसके लिए ये चिन्ह प्रयुक्त किया गया, निम्नलिखित यातायात संकेत है जिससे पता चलता है कि आगे क्या है? संकरा पुल है। इस प्रकार का यदि कहीं पे चिन्ह मिलता है तो। अगला आपका प्रश्न 137 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बालक श्रम प्रतिषेध विनियमन यानी संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया? बालक श्रम का जो संशोधन अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 10 सितंबर 2016,
26 जनवरी 2017, 14 जुलाई 2018 या फिर 18 दिसंबर 2015? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 137 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। बिल्कुल 10 सितंबर 2016 को ये क्या हो गया था? लागू हुआ था। अगला आपका प्रश्न, और अगला आपका प्रश्न कहता है 138 नंबर प्रश्न, जीभ के सबसे अग्र भाग में पाई जाने वाली स्वाद ग्रंथियां किस तरह का स्वाद पहचानती है? मीठा, खट्टा, खारा या फिर कड़वा? जो आपके जीभ के सबसे अग्र भाग में पाई जाने वाली जो स्वाद ग्रंथियां होती है वो किस प्रकार का स्वाद पहचानती है, ये आपसे 138 में पूछा गया है। तो दोस्तों ये मीठे स्वाद को पहचानती है। किस स्वाद को पहचानती है? मीठे को। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न पूछा गया कि ख्वाजा का उर्स कहाँ लगता है? काफी बार जीके में बताया हुआ प्रश्न है। टोंक, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर के अंदर? 139 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर भी है, और बिल्कुल ख्वाजा का जो उर्स और मेला जो लगता है वो बिल्कुल आपका कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। तो विकल्प नंबर डी को यहाँ पर ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न 140 नंबर प्रश्न आपका कहता है, मरु महोत्सव व सोनार किला कहाँ का मुख्य आकर्षण है? भाई सोनार का किला काफी बार बताया आपको, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। सोनारगढ़ कहाँ है आपका? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और मरु महोत्सव कहाँ का मुख्य आकर्षण है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे तो मरु बीकानेर में भी, हाँ बिल्कुल है ना। तो लेकिन 140 नंबर प्रश्न में आपको ये पूछा गया, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मरु महोत्सव होता है दोस्तों, ठीक है। और प्लस आपका सोनार का किला भी जैसलमेर के अंदर है, तो सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब आपका 141 नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि स्त्रियों द्वारा रखड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? स्त्रियां जो है वो जो रखड़ी आभूषण है उसको कौन से भाग पर पहनती हैं? हाथ के अंदर बिल्कुल नहीं पहनती हैं, गले के अंदर नहीं पहनती हैं बिल्कुल भी, नाक ये भी नहीं होगा, बिल्कुल सिर आपका राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। बिल्कुल 141 का क्या हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा, क्योंकि रखड़ी जो होती है वो महिलाएं सर पर पहनती हैं। कहां पर पहनती हैं? सिर पर पहनती हैं, ऊपर एकदम बीचों बीच जहां मांग टीका मांग भरी जाती है वहीं पर रखड़ी ठीक उसके ऊपर वाले साइड में पहनती है दोस्तों। अगला आपका प्रश्न 142 नंबर, फूलकारी किस राज्य की पोशाक है? जो फूलकारी पोशाक है वो कौन से राज्य की है? बंगाल की है, पंजाब की है, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न लेवल का है, ध्यान से अपना स्कोर जरूर बताना है लास्ट में। 142 नंबर प्रश्न आपका, तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। फूलकारी जो है वो किस राज्य की पोशाक है? ये पंजाब की है। अगला आपका प्रश्न 143 नंबर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 143 नंबर ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे। प्रश्न क्या कहता है आपका? हाँ, एक मिनट छोटा कर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए पूरा। प्रश्न आपका कहता है, राजस्थान की सहरिया जनजाति द्वारा वनों को जलाकर जमीन को साफ कर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पोंडू, खिल, कुमारी या फिर वालरा कहा जाता है? जो आपके सहरिया जनजाति द्वारा वनों को जलाकर जमीन को साफ करके एक कृषि की जाती है, उस कृषि का नाम बताना आपको 143 नंबर में। तो विकल्प नंबर आपका वालरा यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। अगला 144 नंबर प्रश्न, 144 नंबर प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक परीक्षण जिसे उद्देश्य मापन के लिए निर्मित किया जाता है, यदि उसी उद्देश्य का मापन करें तो यह गुण क्या कहलाता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता कहलाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसको बोलते हैं वैधता। क्या बोलते हैं? वैधता बोलते हैं। एक परीक्षण जिस उद्देश्य मापन के लिए निर्मित किया जाता है, यदि उसी उद्देश्य का मापन करें तो यह गुण क्या कहलाता है? वैधता आपका ये कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बार बताया हुआ प्रश्न है आपको, है ना। वहां अगला आपका प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 6 से 12 के लिए केयरन ऑयल तथा गैस वेदांता लिमिटेड के सहयोग से चलाया गया डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम का नाम क्या है? ई कक्षा है, दीक्षा है, हवा महल या फिर मिशन समर्थ? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? 145 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपके ई कक्षा, ठीक है, आपके जो 6 से 12 के लिए केरन ऑयल और गैस वेदांता लिमिटेड सहयोग से चलाया गया जो डिजिटल शिक्षा का कार्यक्रम है उसको बोला जाता है ई कक्षा यानी इंटरनेट कक्षा। अगला आपका प्रश्न 146 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षा के मूल्यांकन की रचनात्मक तकनीक नहीं है, कौन सी नहीं है? एनकेडोटल नहीं है, पेन पेपर टेस्ट नहीं है, संचयी अभिलेख नहीं है या फिर पोर्टफोलियो नहीं है? कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? तो 146 का विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, संचयी अभिलेख। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका, और अगला आपका 147 नंबर प्रश्न है दोस्तों।
प्रश्न पूछा गया, एक प्रभावकारी अधिगम क्रियाकलाप का तत्व बताइए। एक जो प्रभावकारी अधिगम यानी सीखना है, उसका क्रियाकलाप का तत्व कौन सा है? ध्यान केंद्रित, चुनौतीपूर्ण, आनंददायक या फिर उपरोक्त सभी। तो 147 में ये सारे के सारे जो हैं ये आपके एक प्रभावकारी अधिगम के ही क्रियाकलाप हैं और इसी के तत्व हैं। तो विकल्प नंबर आपका डी यानी सरकारी जो ऑप्शन है डी उसको लॉक कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न 148 नंबर, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यावरण शिक्षा के अधिगम का सिद्धांत नहीं है? चयन का सिद्धांत, व्यक्तिनिष्ठता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभ्यास का सिद्धांत। तो 148 का विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तिनिष्ठता का सिद्धांत। तो बी को आप क्या कर दीजिए? लॉक कर दीजिए। पर्यावरण शिक्षा के अधिगम का सिद्धांत नहीं है तो वो नहीं आपका व्यक्तिनिष्ठता का सिद्धांत नहीं है। विकल्प नंबर बी को आप ताला लगा सकते हैं। 149 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के जैविक घटक हैं मृतजीवी, जल, वायु या फिर मैदान। बताओ पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं? चार विकल्प आपके सामने हैं। तो आपके मृतजीवी जो है वो आपके पर्यावरण के जैविक घटक हैं, जबकि जल, मैदान और वायु इसमें नहीं आएंगे। बिल्कुल विकल्प नंबर ए को आप ताला लगा दीजिए। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों 150 नंबर यानी आज का फाइनल इस क्लास का क्वेश्चन, मानव में जल निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? मानव में बताओ जल कौन सा कार्य आपके नहीं करता है? फटाफट जवाब दो। ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण, सुरक्षा प्रदान करना या उपयुक्त सभी जल के कार्य हैं। तो दोस्तों शरीर का निर्माण बिल्कुल जल के बिना संभव नहीं है, ठीक है, और जल के बिना जीवन भी संभव नहीं है। लेकिन जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, प्यास मिटा सकते हैं तो ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा भोजन से मिलती है। विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और लाइव क्लास का समय आपको पता होगा शाम का 8 बजे का है, 8 सवा 8 बजे आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाती है। तो उसमें जुड़ना नहीं भूलना करें और उसमें जरूर जुड़ा करें, ठीक है। चलिए, तो आशा और उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपना स्कोर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।